मुक्ति और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी। तब कली काल में माता पिता के सामने हाँ वर्डिंग में होगा ना। हाँ ये बेस्ट रहेगा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन से भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बरसात हुआ तो जंगल में जाके उसे मांस हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया कि उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत भी नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और व्रत बंद हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते और उसे जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया और वह शीश मिठाई बन गई और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को उसके पति को मारने का प्रयास भी किया पर सफल ना हुई। आखिरकार दैव योग में उसे भूलकर आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हुए। जय। 2 हो गए।